ब्रोकर बोले खास पेशकश। हमारी हर रोज की तरह हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी हर्ष। तमाम ब्रोकर्स की रिकमेंडेशन, उनकी रिपोर्ट्स का अध्ययन करने के बाद आइए देखते हैं आज किन शेयरों पे हम बातचीत करने वाले हैं। पहली कंपनी पे नजर डालते हैं। बताइए हर्ष। पहली कंपनी टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंड की हम लोग बात कर लेते हैं। और यहाँ पर जो ब्रोकरेज है, यहाँ पर न्यूमामा की रिपोर्ट आई है और ख़रीदारी की सलाह दी है यहाँ पर, और 6224 के टारगेट दिए हैं। और उससे पहले जो टारगेट थे हम अपने व्यूअर्स को बता दें 6600 के आसपास के थे, वहाँ से ये घटा दिए गए हैं। अभी स्टॉक के हिसाब से देखें तो करीब 1000 से ऊपर का टारगेट दिया जा रहा है जो मौजूदा भाव है यहाँ पर। इनका क्या कहना है, देखिए इनका सबसे पहले कहना है जो नए स्टोर्स खोले गए हैं, जो Q4 में नए स्टोर्स खुले हैं, स्टोर्स का जो एडिशन हुआ है वो गाइडेंस के हिसाब से बिल्कुल सटीक बैठते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि LFL जो ग्रोथ है उसमें धीमापन देखने को मिला। LFL यानी कि देखिए लाइक फॉर लाइक, ये बेसिकली एक मैट्रिक्स होता है जो रिटेल सेगमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल बेसिकली स्टोर्स की सेल्स ग्रोथ को बताने के लिए किया जाता है। तो LFL जो ग्रोथ है उसमें धीमापन देखने को मिला, लेकिन उसके बावजूद जो मार्जिन्स है वो बेहतर परफॉर्मेंस देते हुए दिखे हैं। साथ ही जो कामकाजी मुनाफा है वो बढ़ा है, और इसके पीछे पड़ने की जो वजह है, दरअसल कंपनी ने कॉस्ट कंट्रोल में काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश की, काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो कामकाजी मुनाफा है वो बढ़ता हुआ दिखा है। साथ ही यहाँ पर जो टैक्स निकालने के बाद जो प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहते हैं, वो मिस होता हुआ दिखा है, और रेवेन्यू ग्रोथ भी जो है वो मिस होती हुई दिखे। लेकिन इसके बावजूद इनका मानना है कि खरीदारी इसमें की जा सकती है, और ये जो टारगेट 6224 के दिए गए हैं, 6224 के टारगेट यहाँ पर ट्रेंड में निकल करके आते हुए सर आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। अभी किस तरीके से देख रहे हैं आप ट्रेंड को? आज जो है दबाव देखने को मिल रहा है, करीब 3% की गिरावट ट्रेंड पे। जी विपुल जी, मैं थोड़ा सा लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स के करीब इसको मैं देखना चाहूंगा। अगर आप देखते हैं जनवरी के बिल्कुल फर्स्ट वीक के अंदर ये एक अच्छा खासा टॉप बनाकर ये गिरते हुए नजर आया था। बिल्कुल रिजल्ट के पहले दिन और रिजल्ट वाले दिन जिस तरीके की इसके अंदर पिटाई हम लोगों को 7400 की रेंज से देखने मिली है, वो बहुत ही ब्रूटल सेल ऑफ वहां पे देखने को मिला था। और एक स्टेटमेंट कंपनी की तरफ से आया था कि इनका सबसे ज्यादा जो चलने वाला जो ब्रांड है उसको, वो स्टोर्स को वो कंसोलिडेट करना चाह रहे हैं, और उसके चलते ये स्टॉक्स के अंदर गिरावट देखने मिली। ओवरऑल जिस तरीके की एक एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स इसके अंदर देखने मिल रही है, और नए स्टोर्स जैसे वेबसाइट्स जैसे जो ब्रांड्स है वो ज्यादातर खोलने की इनकी योजनाएं हैं, तो इसके अंदर पैसा बहुत लगता है। तो डेफिनेटली बैलेंस शीट के ऊपर इसका असर होता है, और टेक्निकल्स पे चार्ट्स के इसके इम्पैक्ट्स हम लोगों को जरूर देखने मिले। मैं ये समझता हूँ सर, ट्रेंड के अंदर 5500 5600 की एक अपर साइड की रेंज है। जी। वहीं वो आसपास खेलेगा, और एक बड़ा ब्रेकआउट तभी मिल सकता है जब ये पोजिशनल वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर 5850 के ऊपर ये क्लोज कर देगा। तो मेरे ख्याल से इसके अंदर फिर डिलीवरी बाइंग हम लोगों को एग्रेसिवली देखने मिल सकती है। फिलहाल ये ट्रेडिंग जोन में है, ट्रेडिंग एंजॉय करना चाहिए इसका। ठीक है, चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं। हर्ष बताइए। जी अगली कंपनी है BPCL, भारत पेट्रोलियम की बात करें, नवरत्न कंपनी है ये। और यहाँ पर देखिए जेफरीज की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी है, 390 के टारगेट दिए। स्टॉक अभी 315 317 के आसपास ट्रेड कर रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर रिपोर्ट में कहा गया है कि भाई जो रिफाइनिंग परफॉर्मेंस है वो बहुत शानदार रही है, और इसी के बलबूते आज स्टॉक में तेज़ी भी देखने को मिल रही है। अब इनका कहना है LPG कंपनसेशन जो है अभी तक इस पर क्लैरिटी नहीं मिली, क्योंकि सरकार की तरफ से मान के चला जा रहा था कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी होगी उनको LPG कंपनसेशन दिया जाएगा, लेकिन अभी इस पर फैसला नहीं मिला है। साथ ही जो एबिटा है वो अच्छा रहा है यहाँ पे, और क्रूड की कीमतों में जो जिस तरीके से नरमी देखने को मिल रही है उसका फायदा भी इस Q4 में और आने वाले क्वार्टर में भी देखने को मिल सकता है, ये ब्रोकरेज का जेफरीज का मानना है। साथ ही एक तरफ कंपनी जो है कैपेक्स के ऊपर वृद्धि कर रही है, बढ़ोतरी कर रही है, वहीं दूसरी ओर कर्ज भी बढ़ रहा है, तो ये चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है, यहाँ रिपोर्ट में कहा गया। और साथ ही उन्होंने कहा कि अभी और आने वाले दिनों में हमें लगता है कि री रेटिंग की गुंजाइश बनती है स्टॉक में। चलिए, तो नतीजे आए हैं, नतीजे बेहतर रहे हैं, और उसके बाद हम आज BPCL में अच्छी मजबूती देख रहे हैं। सर आपकी टिप्पणी क्या होगी BPCL को लेकर के? सर BPCL को लेकर मेरा व्यू जो है वो काफी स्ट्रांग है। देखिए, अगर हम लोग डेली चार्ट्स के ऊपर देखते हैं तो हायर लोज के फॉर्मेशन यहाँ पे देखने मिले हैं, और एक राइजिंग चैनल देखने मिला है। ये ब्रेकआउट तो जरूर नहीं है, लेकिन पिछले 3 दिन से 4 दिन की अगर आप कैंडल देखते हैं, आई मीन
मैं आपको डेट बता देता हूँ। 23 तारीख से लेके आगे की जो 3 कैंडल्स है उसको इनगल्फ किया है कल ही, परसों के दिन। और कल एक डोजी फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे, और दोबारा यहाँ पे एक मूव एंटिसिपेट होती हुई नजर आई है। डेफिनेटली ये काउंटर बहुत स्ट्रांग है, 200 डेमा के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, विवैप के ऊपर ट्रेड कर रहा है, फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। वॉल्यूम एक्टिविटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और आज थोड़ी सी जो वॉल्यूम है ये एक्स्ट्रॉर्डनरी यहाँ पे नजर आ रही है। तो मेरे ख्याल से जो भी भाव पे मिले यहाँ पे खरीद लेना चाहिए। टारगेट जो रहेगा 355 के देखने मिल सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पिक रहेगी, यहाँ पे जी। आप बाइंग की सलाह ठीक। मिलेगी। और स्टॉप लॉस जो है छोटा रखिए, 305 रुपए का। चलिए अगली कंपनी पे चलते हैं। हर्ष बताइए। अगली कंपनी है इंडसइंड बैंक, और लगातार खबरों में बना हुआ है यहाँ पे सुमन कटपालिया के रेजिग्नेशन के बाद से। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 रिपोर्ट्स आई हैं, एक मैक्वेरी की आई है और एक एमके ग्लोबल की आई है। एक ने आउट परफॉर्म का रेटिंग दिया, दूसरे ने यहाँ पे पहले बाय का दिया था लेकिन उसको रिड्यूस कर दिया एमके ग्लोबल का। टारगेट एमके ग्लोबल के नहीं आ पाए, लेकिन मैक्वेरी के जो टारगेट्स हैं वो 1210 है यहाँ पर। अब देखिए दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है रिपोर्ट में, लेकिन उसके बावजूद जो है इन्होंने मैक्वेरी ने आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दे दी है, जबकि एमके ग्लोबल ने पूरे कारण बताते हुए रिड्यूस की रेटिंग दी है यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या कहना है, सबसे पहले यहाँ पे मैक्वेरी की बात कर लेते हैं। इनका कहना है कि मैनेजमेंट के जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, एक रेजिग्नेशन देखने को मिला सुमन कटपालिया का, उससे अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है। लेकिन हमें ये पूरी विश्वास है, उम्मीद है कि जो पोटेंशियल कैंडिडेट है किसी प्राइवेट बैंकर, कोई प्राइवेट बैंकर हो सकता है, उसके आने की उम्मीद हम लोग जता रहे हैं। हालांकि ये भी हो सकता है कि आरबीआई की तरफ से यहाँ पर एक फैसला लिया जाए और पीएसयू बैंक की तरफ से कोई बैंकर आता हुआ दिखे। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि एक री रेटिंग की गुंजाइश है, लेकिन नॉमिनी डायरेक्टर जो होगा ये हम लोगों की नज़र आएगी कि कौन आ सकता है। ये तो बात हो गई यहाँ पर मैक्वेरी की। अब एमके ग्लोबल ने क्या कहा है वो हम आपको बताते हैं। देखिए एमके ग्लोबल का साफ तौर पे कहना है कि जो मैनेजमेंट में सीनियर रेजिग्नेशंस हुए हैं उसका काफ़ी इंपैक्ट देखने को मिलेगा, एसेट क्वालिटी पे असर देखने को मिलेगा, और इतना ही नहीं यहाँ पर बिजनेस और मार्जिन्स पे भी दबाव देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। और सीईओ या फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो भी हायर होंगे यहाँ पर, उसमें क्या होगा, आपको आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी। आरबीआई की तरफ से जैसे ही यहाँ पर अप्रूवल आएगा तो उसमें एक टाइम लगेगा, और साथ ही रिस्क रिवॉर्ड जो है वो काफ़ी इनको अनअट्रैक्टिव दिख रहा है यहाँ पर। चलिए ठीक है सर। इंडसइंड बैंक काफ़ी कुछ घटनाक्रम रहा है। अब जो है सीईओ की तरफ से भी रेजिग्नेशन आ गया। आपकी टिप्पणी क्या होगी इंडसइंड को लेके? सर देखिए, मैं ये चार्ट काफी टाइम से मैं देखता हूँ, और 1450 की रेंज से ये स्टॉक के अंदर एक बड़ी उथल पुथल देखने मिली थी। नीचे ऊपर एक सी सॉ जैसा हुआ। लेकिन आप देख सकते हैं कि सितंबर के बाद में, सितंबर 24 के बाद में जिस तरीके के डेली चार्ट्स के ऊपर लोअर लोज के फॉर्मेशंस हम लोगों को यहाँ पे देखने मिले, वो कंटिन्यूअस फॉल देखने मिला, काफी स्टीप तरीके का फॉल देखने मिला। काफी सारी न्यूज़ेस इसके अंदर डेवलपमेंट्स होती रही है, ये दोबारा पिक करने की कोशिश कर रहा है। मेरे हिसाब से ये वाइल्ड स्टॉक है। कंपलसरी ट्रेड में अगर होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये स्टॉक के अंदर बाइंग करने की मैं सलाह नहीं देना चाहता। नहीं। जिनके पास में है वो स्टॉप लॉस जो है वो 690 का स्टॉप लॉस, जो कि यहाँ से काफी दूर हो जाता है, 15% के आसपास का एक स्टॉप लॉस होगा उसका। लेकिन उसके ठीक। नीचे कोई उसके पहले कोई सपोर्ट नजर नहीं आ रहा है, मेरे ख्याल से अवॉइड करना चाहिए। जी चलिए चलिए। हर्ष आखिरी कंपनी बताइए। जी, अंबुजा सीमेंट की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। और अंबुजा सीमेंट की अगर हम लोग बात करें तो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई, एक बार स्क्रीन पे हम लोग फ्लैश कर देते हैं ताकि व्यूअर देख सकें यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ओवरवेट की सलाह दी जा रही है और 590 रुपये का टारगेट दिया जा रहा है यहाँ पर। और मुझे लगता है कि रिपोर्ट इन्होंने यहाँ पर जो रिपोर्ट है ये नहीं है, आप दूसरा दिखाइए, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को बताता हूँ। देखिए अंबुजा सीमेंट के ऊपर ब्रोकर ने मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है यहाँ पर, और जो कॉल है वो ओवरवेट का दिया है यहाँ पर, और टारगेट 590 रुपये का दिया है। अब इनका रिपोर्ट में साफ तौर पे कहना है कि जितनी उम्मीद थी उस हिसाब से जो वॉल्यूम ग्रोथ है उसमें एकदम ठंडापन देखने को मिला है, और इसके पीछे जो इनपुट प्राइस जो है वो बढ़ते हुए दिखे, इसके वजह से यहाँ पर वॉल्यूम ग्रोथ में धीमापन देखने को मिला है। मार्केट शेयर बढ़ता हुआ दिखा है यहाँ पर, और जो प्रीमियम प्रोडक्ट का जो शेयर है वो भी आगे वाले दिनों में बढ़ता हुआ दिख सकता है। चलिए ठीक है। यहाँ पर 590 का लक्ष्य दिया गया है। सर आपकी टिप्पणी क्या होगी सर अंबुजा सीमेंट को लेकर के? जी विपुल जी, ये पूरे सेक्टर के अंदर मेरा जो रुझान है काफी पॉजिटिव है। मैं डिस्क्लेमर देना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि ये ट्रेड मैं अपने क्लाइंट्स के साथ में शेयर करूंगा अगर ये 545 के ऊपर चला जाए तो। मुझे लगता है कि 560 590 तक की रेंज इसके अंदर पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने मिल सकती है। सिमिलरली एक डिस्क्लेमर जो रहेगा वो बीपीसीएल के ऊपर भी रहेगा। बीपीसीएल भी एक ट्रेड मैं अपने क्लाइंट्स लोगों के साथ में शेयर करूंगा, एक पर्टिकुलर रेंज के बाहर जाता है तो
जहां तक बात सीमेंट्स की है, ओवरऑल ये सेक्टर में काफी अच्छी तेजी देखने मिल रही है फिलहाल। जिस तरीके से अल्ट्राटेक के रिजल्ट्स आए हैं काफी शानदार आए, लेकिन फिर भी वो स्टॉक पीटा हुआ है। ओवरऑल एसीसी के अंदर, ग्रासिम के अंदर काफी अच्छे एंटिसिपेशंस हम लोगों को देखने मिले हैं। तो सेक्टर वाइज पर्टिकुलर स्पेस के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अंबुजा सीमेंट जो है आने वाले समय में काफी स्ट्रॉन्ग जो है वो मूवमेंट दे सकता है। 590 के टारगेट्स मेरी तरफ से इसके अंदर डेफिनेटली देखने मिलने चाहिए। ठीक सर, और कोई डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से? सर दोनों डिस्क्लोजर दे दिया हूं मैं। पहले बीपीसीएल के समय मैं डिस्क्लोजर देना भूल गया था, तो मैंने अभी दे दिया। ठीक सर, इससे कोई बड़ा डिस्क्लोजर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो है आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय देने के लिए, और हर्ष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।